प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इस कक्षा में कक्षा बीए प्रथम वर्ष विषय राजनीति विज्ञान प्रथम प्रश्न पत्र राजनीति विज्ञान के मूल आधार के अंतर्गत आज का हमारा अध्ययन का टॉपिक है ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत की आलोचना। इससे पहले पिछली कक्षा में हमने ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत के बारे में जाना था, या संप्रभुता की जो अद्वैतवादी या एकलवादी धारणा है उसके बारे में जाना था। लेकिन इसमें हम जॉन ऑस्टिन ने जो संप्रभुता का एकलवादी या अद्वैतवादी सिद्धांत दिया है उसकी कमियां क्या क्या हैं, उसकी आलोचना क्या क्या की जा सकती है, उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। जॉन ऑस्टिन के अद्वैतवादी सिद्धांत के प्रमुख आलोचक सर हेनरी मैन, ब्राइस, ए.आर. लॉर्ड, ब्लंट्सले, जेम्स स्टीफेन प्रमुख हैं। आलोचनाओं के प्रमुख 7 आधार इस प्रकार हैं। पहला है, समाज में ऑस्टिन के जनश्रेष्ठ को खोज पाना कठिन है। ऑस्टिन ने अपने संप्रभुता सिद्धांत में कहा कि कोई भी राजनीतिक समाज हो या राज्य हो उसमें एक जनश्रेष्ठ होता है, लेकिन सर हेनरी मैन ने कहा है कि इस प्रकार के जनश्रेष्ठ को कहाँ खोजें। अन्य विद्वानों ने भी बहुत सारी आपत्तियां की है। सर हेनरी मैन ने अपनी पुस्तक अर्ली इंस्टीट्यूशन में कहा है कि इतिहास में इस प्रकार के निश्चित जनश्रेष्ठ के उदाहरण नहीं मिलते। अगर हम ऐतिहासिक दृष्टि से अध्ययन करें और इतिहास को पढ़ें तो हमें इस प्रकार के कोई उदाहरण नहीं मिलते जैसा जॉन ऑस्टिन ने बताया है। लिकोक ने भी कहा है, प्रभुत्व राज्य तक कानून का विचार जिस प्रकार से ऑस्टिन ने किया है यह प्रारंभिक जनजातियों पर लागू नहीं होता। यानी लिकोक ने भी इस बात को देखा है कि जॉन ऑस्टिन जिस प्रकार की प्रभुत्व राज्य और कानून की बात कर रहा है उस प्रकार का पहले की जनजातीय समाज थे उनमें कोई अस्तित्व था नहीं। जॉन चिपमैन ग्रे ने कहा है, समाज के वास्तविक शासकों को खोजा नहीं जा सकता। यानी जो समाज के वास्तविक शासक जो जनश्रेष्ठ जॉन ऑस्टिन ने बताए उनको कहीं नहीं खोजा जा सकता, वो तो दिखाई ही नहीं देते। दूसरी आलोचना ये की जाती है कि ऑस्टिन का संप्रभुता सिद्धांत लोक प्रभुता या लोकप्रिय संप्रभुता की अवहेलना करता है। ऑस्टिन ने जिस प्रकार से कानून की व्याख्या की है, जिस प्रकार से संप्रभुता का सिद्धांत दिया है उसमें कहीं भी लोकप्रिय संप्रभुता के लिए जगह नहीं है। वो तो एक प्रकार से निरंकुश संप्रभुता का सिद्धांत है, तानाशाही शासन प्रणाली को जन्म देने वाला है। लोगों की बात सुनने की जगह जॉन ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत में दिखलाई नहीं देती। तीसरी आलोचना ये की जाती है कि कानून प्रभु सत्ताधारी का आदेश मात्र नहीं है। जॉन ऑस्टिन ने अपनी संप्रभुता की जो धारणा दी है एकलवादी या अद्वैतवादी, उसमें उन्होंने सबसे पहले कानून को परिभाषित किया और कानून को परिभाषित करते ही आगे उन्होंने संप्रभुता की चर्चा की है। तो कानूनों ने यह कहा कि कानून है वो उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश है, लेकिन व्यवहार में ऐसा नहीं होता। उच्चतर द्वारा दिया गया हर आदेश कानून नहीं बन सकता। कौटिल्य ने भी कहा है कि कानून बनने के लिए धर्म, औचित्य, न्याय, पारस्परिक व्यवहार की शर्तें, परंपरागत नियम और प्रथाएं तथा राजा के आदेश कानून के प्रमुख स्रोत हैं। ये सभी सामूहिक रूप से कानून का अस्तित्व में आने के लिए जरूरी है। कोई आदेश देने से कानून नहीं बन जाता, वो कानून उचित भी होना चाहिए, समाज में स्वीकृति भी होना चाहिए। हम कोई ऐसा आदेश देकर के कानून नहीं बना सकते जो समाज में स्वीकार्य नहीं हो। तो कानून में समाज की स्वीकृति वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ हम देखते हैं कि ऑस्टिन की जो कानून के संबंध में धारणा है वो उचित नहीं है, वो त्रुटिपूर्ण है, एक पक्षीय है, अन्य बहुत सारे पक्ष ऑस्टिन ने छोड़ दिए हैं। संप्रभुता अविभाज्य है, यह कथन उचित नहीं है। ऑस्टिन ने संप्रभुता को पूर्णतः अविभाज्य माना है, लेकिन आज समाज में बहुलवादी विचारधारा का जो बोलबाला है उसकी लोकप्रियता है वो बढ़ती जा रही है। और हम ये विशेष रूप से देखें तो संघात्मक शासन व्यवस्थाएं हैं उसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति और अधिकारों का विभाजन देखने को मिलता है। सरकार के तीनों अंगों कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका में शक्ति विभाजन और शक्ति वितरण देखने को मिलता है। तो हम जो ऑस्टिन का जो दृष्टिकोण है उसको पूर्णतः स्वीकार नहीं कर सकते, उसमें कमियां हैं। संप्रभुता है वो इतनी महिमा मंडित ऑस्टिन ने की है वो उचित नहीं है, उस प्रकार की शक्तियां देखने में व्यवहार में नहीं मिलती। संप्रभुता की धारणा को लेकर के गेटल का 2 दृष्टिकोण है। उन्होंने ये कहा था कि विभिन्न समयों पर विभिन्न प्रकार की संस्थाएं संप्रभुता के रूप में संप्रभुता की शक्ति को काम में लेती हैं और ये इन सभी संस्थाओं की सामूहिक शक्ति है। ऑस्टिन जरूरत से ज्यादा शक्ति को महत्व देते हैं। ऑस्टिन ने अपने संप्रभुता सिद्धांत में जरूरत से ज्यादा शक्ति पर
को महत्व दिया है जो उचित नहीं है, स्वीकार्य नहीं है। आज का युग पारस्परिक सहमति का युग है, सहभागिता का युग है, जिसमें राजा के आदेश को स्वीकार नहीं किया जा सकता। संप्रभुता असीमित नहीं है, उस पर नैतिकता, रीति रिवाज, परंपराएं, धर्म, अंतर्राष्ट्रीय कानून का नियंत्रण होता है। जॉन ऑस्टिन ने अपने पुस्तक विधान शास्त्र व्याख्यान या लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस में जिस प्रकार के संप्रभुता सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, उसको हम स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि संप्रभुता पर भी नैतिकता, रीति रिवाज, परंपराओं, धर्म, अंतर्राष्ट्रीय कानून इनका नियंत्रण रहता है। संप्रभुता असीमित नहीं है। संप्रभुता समाज के सापेक्ष ही हम देख सकते हैं, उसको एक निरंकुश और असीमित शक्ति के रूप में नहीं देख सकते। प्रभुत्व की धारणा घातक है। प्रभुत्व की जो धारणा जॉन ऑस्टिन ने दी है, उसको आज स्वीकार नहीं किया जा सकता। वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की, अंतर्राष्ट्रीय मानवता की दृष्टि से और देश के अंदर उसकी निरंकुश शक्ति है, वो घातक सिद्ध हो सकती है। नॉर्मन एंजल और हेराल्ड जोसेफ लास्की ने दोनों ने ही संप्रभुता के विचार को, संप्रभुता की धारणा को समाज के लिए, मानवता के लिए घातक माना है। तो ये प्रमुख आलोचनाएं थी जॉन ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत की। तो हम ये कह सकते हैं कि आज के बहुलवादी युग में, बहुलवादी समाज में और विश्व में परस्पर बढ़ती पारस्परिक निर्भरता के युग में ऑस्टिन के अद्वैतवादी संप्रभुता सिद्धांत या एकलवादी संप्रभुता सिद्धांत को हम ज्यों का त्यों स्वीकार नहीं कर सकते। उसमें बहुत सारी कमियां हैं, उसमें जनसहभागिता, लोकप्रिय संप्रभुता के लिए कहीं जगह नजर नहीं आती। इस कक्षा में इतना ही, शेष अगले कक्षा में। धन्यवाद।